अस्सलाम वालेकुम। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तकरीबन तमाम लोग वाकिफ़ ही होंगे, एक शेर के ज़रिए मैं अपना तारुफ़ करवाता रहता हूँ कि चाँद की 14वीं शब को जो होता है हसीन मंज़र वो अक्सर याद आता है। मैं आज भी बखर की गलियों में नहीं खोया, वो रेत के टीले वो खानसर याद आता है। बखर का एक खूबसूरत सा इलाका है खानसर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम का, जिस सिस्टम में आप ऑलरेडी ज्वाइन हैं या आगाज़ करने का सोच रहे हैं, 3 मई 2020 को मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया। आज मुझे इस सिस्टम में काम करते हुए राउंड अबाउट 2 साल 8 मंथ और 19-20 दिन का अरसा हो चुका है। और मुझे अपने उस फैसले के ऊपर फ़ख्र होता है जो एक टाइम पे मैंने लिया, लेकिन उस फैसला लेने के पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है। फैसला तो ले लिया, लेकिन उसको कामयाब करवाना और आज इस लेवल पे होना, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि कामयाबी हमेशा कुर्बानी मांगती है। जब मैंने सिस्टम का आगाज़ किया तो बहुत सारी रिजेक्शंस आई, बहुत सारे इश्यूज़ आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तरह तरह के लोगों ने बातें भी की, घर वालों ने भी टॉर्चर किया। और 2 मंथ के बाद मुझे ये चीज़ फेस करने को मिली कि अगर आपने ये काम करना है, यस, जिस काम में आप हो, मेरे घर से ये बात आई कि अगर आपने ये काम करना है तो आपको हमें छोड़ना पड़ेगा, हमसे बाइकाट करना पड़ेगा, आप हमसे फारिग हैं। तो खैर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जब कामयाबी आपके सामने खड़ी हो, शऊर आपको ये बता रहा हो कि ये काम आपके लिए बेनिफिशियल है, ये वो काम है जिससे आप अपनी लाइफ नहीं, अपने साथ कई लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो, और फिर भी आप वो डिसीजन नहीं ले पाते, तो इंतहाई कमज़ोर और बेवकूफ़ इंसान है आप। तो ये मेरे ज़मीर ने मुझे बताया और ये ज़मीर से आवाज़ आई। तो खैर मैंने इस सिस्टम को कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया, मेहनत की, स्ट्रगल की, बहुत सारे इश्यूज़ आए। बखर में आके एक ऑफ़िस ख़रीदा। ऑफिस जब रेंट पे लिया तो उसके देने के पैसे नहीं थे। 13,000 रुपये रेंट था, 12,000 रुपये हमारे पास मौजूद थे। तो हमने उस मालिक मकान, उसका अल्लाह भला करे, मैं सारी ज़िंदगी उसका शुक्रगुजार हूँ, उसने हमारा एहसास किया। 12,000 रुपये लिए, 1,000 रुपये हमें कंसेशन कर दी। फिर हम 1-2 दिन के लिए वापस चले गए, बातें भी सुनी, प्रॉब्लम से भी गुजरे, कहीं से कुछ पैसे पकड़े, कहीं से कुछ पैसे पकड़े, फिर लेके आए। 2 मंथ उसी ऑफिस में काम किया। आज ऑफिस बनता है, टेबल होती है, कुर्सी होती है, लोग वहाँ पे बैठ के अपने बिजनेस का आगाज़ करते हैं। लेकिन जब हमने आगाज़ किया, 2 मंथ के लिए ना टेबल थी, ना हमारे पास कोई चेयर थी, नीचे बैठ के रैगजीन के ऊपर हम काम करते रहे। 5-6 मंथ के बाद कोई तकरीबन मेरा विज़िट हुआ इस्लामाबाद हेड ऑफिस में। तो वहाँ पे मैं इस कंपनी के ऑनर से मिला, गपशप हुई। तो उन्होंने जब इस रोड मैप प्रोवाइड किया इस सिस्टम का, तो पता चला हम तो इसे एक आम सा सिस्टम समझ के चल रहे हैं, लेकिन ये तो एक समंदर है, इसकी गहराई कुछ और है। और हमेशा समंदर की गहराई का अंदाज़ा गोता खाने से होता है, छलांग लगाने से होता है। उसकी गहराई का अंदाज़ा तभी होता है जब हम उसकी गहराई तक पहुंचते हैं। पत्थर फेंकने से उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। और जिन्होंने मंजिलों को छूना होता है, वो रास्ते की छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं। तो वहाँ जब गपशप हो रही थी, तो इस कंपनी के ऑनर ने मुझे बताया कि फैसल भाई, अगर आप इस सिस्टम में आते हो, 1 साल मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो, जिस तरह आपके अंदर पोटेंशियल है, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो, 1 साल में अगर आप 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए नहीं कमा पाते, तो आपको ये प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए। मुझे मजाक लगा, भाई सीधी बात कह रहा हूँ, मेरे लिए मजाक था कि 1 साल में 10 लाख रुपए मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, और वो भी ऑनलाइन और घर बैठे और एक मोबाइल की मदद से, जिसके ऊपर हमने हज़ारों रुपए लगाए हैं, पैकेज करते हैं, जेब से लगाते हैं। इससे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपना कैरियर और फ्यूचर और इतना ग्रो कर सकते हैं। तो खैर जब मैं बाहर निकला, जो मेरी 7 नस्लों की मोहसिन है, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में आगाज़ करवाया, मैडम आसवा सत्ती के नमक हलाल बंदियां एक लफ्ज़ अमूमन याद होता है, शागिर्द जितने चलाक होवन उस्ताद आखिर उस्ताद होता है। मेरी कामयाबी का, मेरे इस लेवल का क्रेडिट मेरी स्पॉन्सर, मेरी सीनियर मैडम आसवा सत्ती को जाता है, क्योंकि मैं उनके एक पैगाम का मकरूज़ हूँ। उसके बाद मैं वापस आया, 5-6 महीने का अरसा गुजरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस सिस्टम में नेशनल टूर विन हो गया। जब नेशनल टूर विन हुआ, वहाँ पे हम गए, कुछ पिक्चर्स बनाई, बिलीव बना, यकीन बना, लोगों को बिलीव आया कि हाँ कुछ ना कुछ तो इस सिस्टम में है। वापस आए, हमने मेहनत की, स्ट्रगल की, दिन रात एक किया, और उसके को तकरीबन 11 मंथ और 25 दिन हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ज़ाती पैसों से मेहरान कार परचेज़ की। ईद में से 5 दिन पहले, छोटी ईद आने वाली थी, उससे 5 दिन पहले मैंने मेहरान कार परचेज़ की। और मेरी हालत ये थी कि सर
4 लाख रुपए हमने कैश दिए, 50,000 रुपए हमने किस्त की। उसके बाद मेहनत की, स्ट्रगल की, और जैसे ही हमने वो गाड़ी ली, बिजनेस उठा, लोगों का बिलीव बना, यकीन बना, हमें यकीन आया, और यहाँ से सेटिस्फाइड होकर एक मजबूत माइंडसेट के साथ, क्लियर माइंडसेट के साथ जब बिजनेस आगाज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी महीने का चेक मेरा 4,83,000 का बना। और इसके 8 मंथ के बाद मैंने अपनी अप्लाइड फॉर गाड़ी वैगनार परचेज की 2022 मॉडल, और ठीक 9 दिन के बाद मेरी कंपनी से एक और गाड़ी विन हो गई। ये वही फैसल बलोच आपसे मुखातिब है जिसको 2 मंथ के बाद घर से निकाल दिया जाता है। ये वही फैसल बलोच आपसे मुखातिब है जिसके घर में आज तक लाइट नहीं है, गैस नहीं है, सिग्नल नहीं आते, नेट नहीं चलता। गाड़ी लेने वाला मैं पहला वो वाहिद शख्स हूँ जिसके पूरे ख़ानदान में पहला मैं बंदा हूँ जिसने अप्लाइड फॉर गाड़ी ली। और वो इलाका, वो शहर, वो हमारा गांव जहाँ पे अभी तक गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती है, मैं वो बंदा हूँ जिसे घर से निकाल दिया गया, गाड़ी लेके गया। आज पूरे इलाके में एग्जाम्पल दी जाती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिंटोर मानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम आप जैसा बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्जाम्पल देते हैं कि बनना है तो फैसल बलोच जैसा बनना है तो फलां के बेटे जैसा बनना। वो एक डिसीजन जो मैंने किया, मेरे शऊर ने बताया कि ये आपके लिए दी बेस्ट है, आप इसी चीज़ के लिए बने हो। अल्लाह पाक की ज़ात कहती है जैसा तू गुमान करेगा मैं वैसा अता करूँगी। ये वही फैसल बलोच है जिसको एक टाइम बहुत सारी बातों का फेस करना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे इश्यूज आए, मैं डटा रहा, मैं खड़ा रहा, मैंने हार नहीं मानी। आज इस लेवल पे पहुंचा कि कंपनी का पहला कार अचीवर बना, टॉप अर्नर बना, और सबसे बड़े रैंक के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। आप भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हमारे लिए आगाज़ करना, लोगों को जवाब देना, लोगों की बातों को फेस करना बहुत मुश्किल था। कोई रैंक अचीवर नहीं था, कोई टॉप अर्नर नहीं था, कोई बड़े रैंक के ऊपर मौजूद नहीं था, कंपनी का इतना बड़ा हेड ऑफिस मौजूद नहीं था, इतनी प्रोडक्ट्स नहीं थी, इतने प्रोजेक्ट्स नहीं थे। लोग जो भी सवाल करते थे हम कहते थे हम करेंगे। आज वो सब कुछ हो चुका है, आपके सामने मौजूद है, हर सवाल का जवाब मौजूद है, अचीवर्स मौजूद हैं, कार अचीवर्स मौजूद हैं, टॉप अर्नर्स मौजूद हैं, हेड ऑफिस मौजूद है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, हर किस्म की सहूलियत आपके पास मौजूद है। अगर आज भी आप लोग नहीं कर सकते तो अपने मुकद्दर का गिला कीजिएगा। इस सिस्टम में कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। ईस्ट टू वेस्ट इकोनॉमिक्स इज बेस्ट कि बेहिम्मते ने वो लोग ਜਿਹੜੇ शिकवा करन मुकदरां दा उगण वाले उग पाउंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। मैं जैसा एक काहिल और मैं जैसा एक नाकाम इंसान एक ऐसे इलाके से तल्लक रखने वाला जिसकी कोई अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसका कोई ख़ास इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, कोई बड़ा सोशल सर्कल नहीं है, बहुत सारी रिजेक्शंस हैं, घर के पास किसी का घर नहीं है, मेरे जैसा इंसान बन सकता है तो मुझसे ज़्यादा आपके पास एजुकेशन होगी, स्किल्स होंगी, सोशल सर्कल होगा, टैलेंटेड होंगे, अच्छा माइंडसेट रखते होंगे, मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते होंगे, और शायद मुमकिन है कि मुझसे ज़्यादा ये सिस्टम आप लोगों की नीड भी हो। शायद आप लोगों की नीड ना हो, आप लोगों के आगाज़ करने की वजह से काफ़ी सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों के घर का दिया जल सकता है, काफ़ी सारे लोगों को आपके एक डिसीजन की वजह से रोज़गार मिल सकता है, जिसकी वजह से आप नहीं आपकी 7 नस्लों को याद रखा जाएगा और आपके जाने के बाद भी आपका नाम जिंदा रहेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जाने के बाद याद रखा जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप लोग भी ऐसे नामों में शुमार हों जिनको जाने के बाद भी उनका नाम जिंदा रहे और उनके लिए सलाम आते रहें। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। दौरान गुफ्तगू को मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो तो ज्वाइन कीजिएगा, फीडबैक अच्छा दीजिएगा, टीमों को गाइड कीजिएगा, ईमानदारी के साथ वर्क कीजिएगा, इस सिस्टम को काम नहीं इबादत समझ के कीजिएगा। कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ता मिलेगा, कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ता मिलेगा। मंजिलों की फितरत है, खुद चल कर नहीं आती। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।